नमस्कार साथियों। एजुकेशनल टूर सीखने के क्रम में हम अब पार्ट 4 में आ चुके हैं। अपनी ट्रेनिंग को आगे शुरू करते हैं। गूगल स्लाइड को हमने खोला, प्लस का बटन दबाया, हम न्यू पावर पॉइंट सेकेंड बटन जो है उस पर गए। आपके सामने स्क्रीन खुल जाती है। पहली स्लाइड आती है जिसमें ऑटोमेटिक डबल एड टू एड टाइटल, डबल एड टू सब टाइटल लिखा होता है। हमको यदि इसकी ज़रूरत है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐड टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिखना है तो हम इसमें टच करके और उसके अंदर लिख सकते हैं, और सब टाइटल में भी अंदर लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ गलत है तो उसको कट, कॉपी और पेस्ट, डिलीट कर सकते हैं। परंतु हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही इस तरीके से ऊपर हम उसको डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। परंतु अभी तक हम जो काम करने जा रहे हैं उसको फाइल को सेव नहीं किया है तो हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये इतना तो आप पहले ही बता चुके हैं आपको, फिर भी आप एक बार रिमाइंड देखते चलें क्योंकि ये सब प्रोसेस में आता ही है। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, हाउ टू मेक ये आपने लिख लिया और इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इस फाइल पर काम करने के लिए तैयार हैं। हमने बताया था कल आपको, इस तरीके से नीचे जो ये प्लस का बटन दबाया है इससे हम कोई सी भी इनमें से स्लाइड ले सकते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड हमने मान के चले ऐड करते चले हम, तो 2-3 ऐड कर ली हमने। हमारा सबसे ज़रूरी जो काम है, ऊपर जो है मैंने बताया कल, ये प्लस का निशान लगा हुआ है, इस प्लस के निशान को दबाना है अपने को और ये सारे फंक्शन हमारे खुल जाते हैं। अब यहाँ हम टेक्स्ट पर जाते हैं, तो टेक्स्ट पर कुछ बातें यदि आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ मैं। इस तरीके से ये कीपैड खुल जाता है और आपको सबसे पहले इसको फैला देना है। फैला करके इसको आप देखिए इस तरीके से ये फैल जाएगा और ये हो जाएगा। ये पेज बिल्कुल वाइट है, हमको ये पेज थोड़ा कलरफुल चाहिए तो हम ऊपर ए जो लिखा है, ए के बगल, प्लस के बगल में ए, इस पर जाएंगे तो इसमें सारे फंक्शन हमारे खुल जाते हैं। अब इसमें हम शेप पर देखते हैं। शेप का आपको एक बार और बता दें, फिल कलर, ये फिल कलर का नहीं बताया था पिछली ट्रेनिंग में। फिल कलर में ये पेज का कलर पूरा चेंज हो जाता है। मान के चलें कि ये देखिए आप, पेज का जो हमारी स्लाइड है वो कलर येलो हो गई। अब हम इस पर काम कर सकते हैं इसको, और इसमें लाइट कलर भी दिए हैं इस तरीके से, लाइट कलर या टोटल वाइट कलर भी दिया हुआ है। इसमें से आप कलर चेंज करके थीम में से कोई से भी कलर की स्लाइड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मान के चलें कि हम एक हल्की सी स्लाइड ये ले लेते हैं और ये हमने ले ली। इसका बॉर्डर वेट हमने बढ़ा दिया थोड़ा सा, अच्छा लगेगा, तो ये बॉर्डर हो गया। ये इसके बाद हमको टेक्स्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं, जो भी हमको साइज लेना है। जनरली हम 29 या 30 साइज पर लिखें। 30 साइज कुछ भी यदि आप वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल तो उसके लिए रहता है। और यदि आप टाइटल वगैरह उस पर डालना चाहते हैं तो आप 35, 40 और 45 का साइज़ लेकर के टाइटल बनाएं। और यदि कुछ और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। अब मान के चलिए हमने इसको लिखने के उस पर्पज़ से जनरली ये 30 पर हमने इसको सेट कर लिया। देखिए आप 30 पर सेट करने के बाद में हमने इसकी लैंग्वेज सेट है। लैंग्वेज यदि चेंज भी करना चाहते हैं तो मान के चलें हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद ये जो हम चाहते हैं उतने चेंज के बाद में, यदि आपको हाईलाइट कलर चाहिए तो ये करने के बाद में हमको ऊपर राइट का निशान जरूर दबाना है, क्योंकि जो चेंजेस हम चाहते हैं वो आप ऊपर ही राइट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये चेंजेस इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अप्लाई करने के बाद में अब देखिए हम इसमें पैराग्राफ में सेंटर से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हम सेंटर से लिखना शुरू करेंगे। तो इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं। ये आप देखिए सेंटर में इसका कर्सर आ गया। अब हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। हमने ये लिखा है, मान के चलें टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब ये लिखने के बाद में हमको थोड़ा नीचे सरकना है।
अगली लाइन पे आना है, बीच में सेंटर में डाल दिया। तो ये देखिए नीचे इसमें कीपैड पर ये ग्रीन बटन दबा हुआ है, इसको दबाएंगे तो आप नीचे आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है ना। इस कर्सर को नीचे ला सकते हैं। इसको मान के चले हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि मान के चले हमने लिख दिया ये प्रेजेंट टेंस लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा हमने और इसको डालना है तो फिर ग्रीन बटन दबाएं आप। यहाँ हमने लिख दिया पास्ट टेंस लिख दिया हमने, मान के चलें, ठीक है। अब यहाँ ये तो इससे तो हम नीचे आ जाएंगे। ये जो स्पेस बार है, स्पेस बार सरकती जाती है आगे। अभी आपको ये मिलाना है कि ये पास्ट टेंस जो लिखा है उसको थोड़ा इधर सरकाना है, तो आप इसको सबसे आगे लाएंगे कर्सर को और आप आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए प्रेजेंट टेंस के ऊपर हमने उंगली से रख के इस कर्सर को पहुंचा दिया टच करके, और ये इससे ऐसे ये आगे सरक जाएगा। तो आगे इसको हम खिसका सकते हैं, और यदि स्पेस बार से ये आगे जाएगा। और यदि हम इसको क्रॉस को दबाएंगे, ये जो क्रॉस करते हैं हम, तो देखिए आप ये पीछे आ जाता है। यानी ये दोनों के प्रयोग से लाइन को हम आगे पीछे ला सकते हैं। लाइन के लास्ट में जाने के बाद में यदि आप ज़्यादा ले गए कर्सर को क्रॉस वाले को तो ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये ऊपर पहुंच गया है इस तरीके से। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, देखिए ये इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद में ये तो कर्सर, ये भी प्रयोग कीपैड का प्रयोग आना चाहिए आपको, क्योंकि इसके काम तो इससे ही करना है आपको, जो भी मैटर लिखना है वो इसी से लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एरो, ये ग्रीन वाला, ये क्या अक्षर को स्मॉल और कैपिटल के लिए होता है। आप जनरली लिखते हैं तो ऐसे स्मॉल कीपैड दिखता है। आप यहाँ हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं इस तरीके से। अब यहाँ मान के चले हम फ्यूचर लिख रहे हैं, FUTURE, फ्यूचर लिख दिया, तो पहला अक्षर इसका कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गए, ठीक है। पर हमको पूरे अक्षर कैपिटल चाहिए, तो हम ये एरो वाला दबाएंगे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सारे कीपैड के अक्षर कैपिटल हो गए। अब कैपिटल में ही लिखेगा ये, तो आपने मान के चलें कि इस तरीके से ये लिख दिया, मेरा नाम हो गया, ये इस तरीके से ये हो गया। देखिए आप पूरा कैपिटल में आ गया है। ये टाइप करते समय एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप कोई टाइप करेंगे तो आपकी यही कीपैड पर देखिए ये पैरासर स्पेलिंग, ये स्पेलिंग आते चलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसमें गूगल से भरे हुए हैं। कोई मीनिंग आप लिख रहे हो तो वो शो होने लगता है, तो आपको पूरी स्पेलिंग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। और लास्ट में यहाँ देखें, जैसे इसको थोड़ा नीचे खिसका लें और हम यहाँ फ्यूचर लिख रहे हैं, FU ही लिखा है हमने, ठीक है, अभी पूरा नहीं लिखा। पर FU से देखिए इसमें जो मीनिंग बनते हैं कीपैड के ऊपर, तो फुल आ गया यहाँ देखिए फुल, ये फुल टच करते ही फुल ऊपर लिख गया, ठीक है ना। अब मान के चले हमको ये कुछ लिख रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं एग्जाम्पल, अभी हमने EXA ही लिखा है, पूरी स्पेलिंग हमने टाइप भी नहीं की, पर जब तक देखिए EXA से बनने वाले सारे वर्ड अपने आप आ गए। यहाँ बगल में ये एरो दबा हुआ है, एरो को आप टच करेंगे तो और भी EXA से संबंधित रिलेटेड वर्ड नीचे आ जाते हैं। तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स की चाहिए तो आप एग्जाम्पल्स ये आपने लिख दिया, देखिए स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स आ गया। और हम मान के चलें ब्यूटीफुल लिखना चाहते हैं, हमने अभी BEA लिखा है, ठीक है, अभी 3 लेटर ही लिखे हैं, जब तक स्पेलिंग ऊपर आ गई ब्यूटीफुल, तो आप टच करेंगे तो ब्यूटीफुल ऊपर लिख जाएगा। यानी कि आप टाइप करते समय ये भी आप देख लें कि आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और दूसरा, कई लोग हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में टाइप करते हैं, तो देखिए आप ये कीपैड पर, ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में यहाँ ये माइक दिया हुआ है, आप इस पर देखें, एक तो ABC लिखा हुआ है, ये देखिए ABC को दबाया, ABC वाला कीपैड है। हम अ लिखा हुआ है, अ को दबाएंगे देखिए तो आपके हिंदी कीपैड आ जाते हैं। इसमें हम यदि हिंदी कोई अक्षर लिखना चाहते हैं तो देखिए उस पर हिंदी अक्षर लिखे चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको
अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के कीपैड हो जाते हैं। ये वाला कीपैड है, एक तो देखिए ये कीपैड है, हम इस पर लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये जो कीपैड है ये हम इस तरीके से स्पेलिंग वाले में ये दबाएंगे, इसमें अक्षर नहीं आएंगे पर वो अक्षर अपने आप उस पर बनाता जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। तीसरा इसमें ये है, देखिए आप ये लिखें यहाँ, ये जो है तीसरा तरह का, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा टूल है। मान के चलें कि इस पर हमको कुछ लाइन लिखनी है, तो ये माइक दिया हुआ है आखिरी में, ये माइक आप दबाएंगे तो देखिए इसको मैं घर जाता हूँ, एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसको हम मेरे जो बोला वो सब आ गया उसमें थोड़ा सा, इसलिए दोबारा से कुछ लिखते हैं हम। राम घर जाता है, देखिए आप इसको बंद कर दिया करें, क्योंकि ये ग्रीन जब तक चलेगा तब तक वो सारी बात रिकॉर्ड करेगा। इसको आप बंद करेंगे तभी वो जो आपने बोला है प्रॉपर उसको लिखेगा। तो राम घर जाता है, ये इस तरीके से आपका लिख गया, ठीक है ना। यहाँ एक क्रॉस दिया है, इसको आप दबा दें तो क्रॉस करके द्वारा आप आ जाएंगे। अब यहीं पर आप मान के चलें ये ABC दबाएंगे, माइक पर बोलेंगे हाउ आर यू, ये देखिए तो ये इंग्लिश टाइप हो गया। यानी कि यहीं पर आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप ले लेता है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं करना है कि भैया मेरे इतनी बड़ा लेसन है, प्लान है, सोशल साइंस का है, मैं क्वेश्चन आंसर है, मैं उसको कैसे लिखूं। तो आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं पूरा बोल करके। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये सभी फंक्शन, ये सभी प्रैक्टिस से चलेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी सीखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टूल बार आप टेक्नोलॉजी तो आपको सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं, पर अक्षरों को लिखना है, क्योंकि कंटेंट हमको स्लाइड पर लाना है। तो कंटेंट 2 तरह का होता है। एक तो कंटेंट वो है कि देखो 3 तरीके से कंटेंट ला सकते हैं, वो आपको बताएं कि एक तो आपकी बुक का है जो पेज है उसकी आप फ़ोटो खींच लें, कॉपी है उसकी फ़ोटो खींच लें तो तत्काल वाला फ़ोटो से ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपकी बुक पहले से ही है, प्रिंटेड आपका लिखा हुआ मटेरियल है, उसका फ़ोटो खींच के गैलरी में आ जाएगा, उसको आप ला सकते हैं। ये आपको ये इसमें जो बताया था कल मैंने, ये प्लस हम दबाएंगे तो आपका ये इमेज वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पर फ्रॉम कैमरा से तो आप अभी ये फ़ोटो तत्काल वाली ले सकते हैं। आपने फ़ोटो खींचा और खींचते ही ये देखिए राइट आपने दबाया और ये फ़ोटो आपका इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ़ोटो तो आपने तत्काल वाला खींचा, कोई आप काम कर रहे हैं, और आपने ये इमेज लगा के गैलरी से आप ले रहे हैं तो आपने फ़ोटोज़ से लिया तो ये गैलरी की चीज़ें आपकी आने लगती हैं। गैलरी की चीज़ें कोई लेना है तो गैलरी की चीज़ें आ जाएंगी आपकी। इस तरीके से जो भी आपको फ़ोटो पहले से ही खींच के रख लिया आपने 10-12 तो वो आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। मान के चलें कि ये गैलरी का फ़ोटो है, ये फ़ोटो ले लिया तो ये फ़ोटो आ गया गैलरी से, ठीक है ना। इस तरीके से अब इनको यदि हटाना है स्लाइड से तो आप लॉन्ग प्रेस करें, लॉन्ग प्रेस करेंगे ऊपर बटन आ जाएगा, डिलीट करते चलें, आप लॉन्ग प्रेस करें ऊपर डिलीट आ जाएगा। तीसरा जो आपको अभी बता रहे थे, इमेज से आप खींच करके इस पर किसी तरीके से भी मतलब फ़ोटो आप ला सकते हैं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ ये देखिए एक बटन, हम कीपैड की बात कर रहे थे, इस पर द्वारा अपन डबल टच करेंगे तो ये कीपैड आपका खुल जाता है। तो इस कीपैड में हमने ये बातें आपको ट्रांसलेशन इसको दबा करके ये 3 होते हैं, तो इसमें जो वॉइस वाला है वो आप ले करके हिंदी और अंग्रेजी टाइप कर सकते हैं। बहुत से लोग बड़े परेशान होते हैं, लिखते जाते हैं हिंदी के सेंटेंस भी नहीं लिख पाते, तो वो इस टूल बार में जो दिया रहता है उसमें अपना यूज कर लें। ये बीच में फाइल बैक हो जाती है तो इस तरीके से आप इसको टच करेंगे तो ये अपलोड हो जाती है। अपलोड होना ज़रूरी है बीच बीच में, क्योंकि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो चीज़ बीच बीच में सेव होती रहती है।
अब देखिए ऊपर जो प्लस के बगल में बटन है, यहाँ ये देखिए एक ये डॉट वाला दबाते ही आपके नीचे ये आते हैं, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस, प्रेजेंट टू ए न्यू मीटिंग। ये इसमें जो फर्स्ट वाला है वो थोड़ा काम का है। अब मान के चलें कि हम कोई इसमें से ऐसी फाइल लेते हैं जिसका फ़ोटो दिखे, तो ये हमने लिया, मान के चलें ये फ़ाइल ले ली हमने। तो ये आप को ये फंक्शन उस चीज़ के लिए है कि जब हम फाइल का वीडियो बनाते हैं तो हमको ये फ़ोटो हमारे पूरे मोबाइल पर चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पर चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से ये करेंगे तो देखिए ऐसे हो जाता है। आपके बगल में जितनी स्लाइडें आपने बनाई हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो सारी स्लाइडें दिख रही हैं हमको। इसमें जितनी स्लाइडें हैं वो सब दिख रही हैं। और इसके अलावा अब हमने स्लाइड बना ली कंप्लीट, 10-12 स्लाइडें बन गई मान के चलें। अब इसको फुल स्क्रीन पर करना तो आप इस बटन को दबाएंगे, दबाते ही ये प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो हमारी फाइल जो हमने बनाई है, जिसका हमको वीडियो बनाना है, वो उस मोड पर आ जाती है कि ये अब इसमें नेट का वो चलता है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेती है, लोडिंग हो रही है। ये देखिए आप इस तरीके से ये पूरा जो स्लाइड है अब आपके फुल स्क्रीन पर ये दिख रहा है। तो ये बटन जो आपको बताया वो इस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब मान के चलें हम दोबारा से एक और ये बगल में ये दिया हुआ है, ये आप देख लें, ये बटन। अब ये इस पर हम कुछ लिख लेते हैं। इसको दबाया हमने, टेक्स्ट लिया हमको लिखना है, इसको फैलाया हमने, मान के चले इतना फैला लिया। हम इसी पे लिख लेते हैं, चलो पूरा फैलाने की बजाय थोड़ा पैराग्राफ को हम सेंटर में ले लेते हैं, इसमें ले करके, और इसकी इस पे लेटर, इसके अक्षर छोटे आ रहे हैं तो इसका लेटर साइज हमको बढ़ाना है। तो आप ये दबाएंगे, इसमें फ़ॉन्ट साइज पर आ जाएंगे आप, और फ़ॉन्ट साइज आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ राइट दबा देंगे, अप्लाई हो जाएगा। अब हम कुछ लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप अच्छे से एजुकेशनल वीडियो बनाना सीख रहे होंगे। देखिए ये कितना जल्दी इसने टाइप कर दिया, आपने देख लिया ना। ये टूल आपको सीखना पड़ेगा, बस इसमें मैक करते ही कि अब आपको इंग्लिश में चाहिए होता है तो आप इंग्लिश में करें, इसको हिंदी करना है तो हिंदी करें। तो अब हमने ये लिख लिया। अब हमको मान के चलें कि हमसे गलती से ये कुछ अक्षर हमारे ये कट गए, मान के चले बीच में कर्सर पहुंच गया और कैसे भी करके ये कुछ मिट गया, हमने लिखते लिखते पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। कुछ लोग टच मोबाइल चलाने में अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती तो कुछ हो जाता है कभी कभी। या मान के चलो कुछ सुधार करना है, बीच में कोई अक्षर हमको ऐड करना है, छूट गया है हमसे हमारे मटेरियल में, तो वो हमको ऐड करना है, तो हम बीच में कर्सर को ले जाके उसको ऐड कर देंगे। परंतु कुछ कट गया, डिलीट हो गया, तब ये बटन होता है ऊपर जो मैंने बताया आपको, ये वाला देखिए। इसको दबाते ही अंडू और रीडू, ये दो बटन होते हैं। अंडू पर आप टच करते चलेंगे तो जो आपका करेक्शन आप कट गया गलती से आपसे, वो सारी चीज़ आपकी देखिए, इसको आप दबाते चलेंगे, सारी चीज़ वापस आ जाएगी। तो यहाँ हम शुरू में ही पहुँच गए जहाँ हमने कुछ लिखा नहीं था। तो अंडू एक बार बटन ज़्यादा दब गया, तो अब इसको रीडू कर देंगे। आप समझ गए ना, रीडू किया तो फिर से वापस आ गया। यानी अंडू और रीडू ये दो बटन हैं। अंडू से हमको कोई चीज़ हमसे कट गई, गलत हो गई, तो उसको हम दोबारा ला सकते हैं, और फिर से भी हमसे और गलत हो गया तो हम उसको रीडू कर देंगे तो दोबारा आ जाएगा। यानी आप टाइप करते समय, लिखते समय बिल्कुल भी टेंशन न करें, ये बहुत ही आसान है। आप मेरे ख्याल से आज बहुत कुछ ऐसे सीख रहे हैं बातें जो आपको अच्छी लगेंगी। तो आपको मटेरियल बनाने में, बच्चों को वीडियो बनाते समय मटेरियल लिखने की भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि फ़ोटो आप बुक का या फेयर कॉपी का आप ले ही रहे हैं स्लाइड पर, लिखे हुए के लिए आप बोल कर के लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। और यदि आपको
कुछ वर्ड अपने लिखना है। कभी कभी ये फंक्शन थोड़ा सा बोलने वाला गड़बड़ करने लगता है, इसका भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हिंदी की इंग्लिश ऐसे थोड़ी हो जाती है, पर आप सीख जाएंगे कुछ दिन प्रैक्टिस में। तो कभी यदि नहीं टाइप कर रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो अक्षर नहीं कर रहा है, तो आप अपने राइट करके उसमें संशोधन कर लें। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि हम बोल रहे हैं, मान के चलें कि हमने, अच्छा इसमें कीपैड को लाने के लिए ये देखिए आप नीचे अर्थ जो लिखा हुआ है इस पे, इसके बगल में इसको दबाएंगे आप, तो ये कीपैड आ जाता है, 2-3 टाइप में रहता है, तो वो अपने आप ये इसको दबाने से दिखने लगता है। अब ये दूसरे आपके फ़ोन में, सैमसंग में कुछ और फंक्शन हो सकता है, मेरा ये एमआई का फ़ोन है, वो आप देख लें। और मेरे ख्याल से ये कीपैड तो हम दूसरी भी गूगल के चेंज करके इसमें कर सकते हैं, डाउनलोड करके या कैसे भी करके। अब मान के चलें कि हमने कुछ लिखा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, ये देख लीजिए, ये लिखा है, ठीक है। अब हमको ट्रेनिंग के बीच में मान के चले कि कुछ इंग्लिश वर्ड भी लिखना है, हमको ये ट्रेनिंग शब्द को इंग्लिश में लिखना है, तो हम इसको फिर इस तरीके से क्रॉस के द्वारा काट देंगे और फिर हम इंग्लिश में इसमें ऐसे लिख देंगे ट्रेनिंग, ठीक है ना। यानी ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसका ऐसे, तो ये इस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइंस वाले टीचर लिखते हैं, इंग्लिश वाले लिखते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट वाला लिखता है, तो वो बच्चों को ये हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड भी देना चाहता है, तो वो हिंदी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मैंने सेंटेंस पूरा हिंदी में लिखा था बोल करके, और बीच में हमको कुछ इंग्लिश वर्ड चाहिए, तो उसमें हम स्पेस को टच करेंगे, लाएंगे बीच में। मान के चलें कि एजुकेशन है, यहाँ हमने ये बीच में कर्सर आ गया, अब हमको बीच में यहाँ लिखना है, तो आप देखिए इस तरीके से आप एजुकेशन आप लिखेंगे और एजुकेशन का वर्ड बीच में आ जाएगा, एजुकेशन जो है। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं अच्छे से, ये इस तरीके से। अब आप इसमें जो भी है हमने टच कर दिया, ये स्लाइड के सामने जो हमने लिखा है वो आपके सामने आ गया होगा। तो आप बहुत अच्छे से इसमें जो बताया गया है आज उसको और प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं जितने फंक्शन बताऊंगा बारीकी से, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एक दिन में आप एक ही थोड़े बहुत भी सीखते हैं, उसको करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। कल भी मैंने बोला था आपको पिछले पार्ट में, सारी टेक्नोलॉजी पूरी मैं एक साथ बता दूंगा, आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। आप प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप आज मटेरियल लिख करके पेस्ट करें, बोल करके टेस्ट करें, और भी जो फंक्शन मैंने बताए हैं, स्लाइड को आप कैसे स्क्रीन पर लाएं, ये सारी चीज़ें सीखें। क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग का जो बेस है वो हमारा यही है कि आप मटेरियल को कैसे मोबाइल में लाएं, तो वो मोबाइल में कैसे लाएं, लिख करके, फ़ोटो करके, वो आपको सीखना है। एक बार आपका मटेरियल लाना आप सीख गए तो फिर आप सब कुछ सक्सेस हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आ रहे होंगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। पर मुझे थोड़ी सी निराशा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिल रहे हैं। ये देखा है मैंने, 3 वीडियो के बाद भी मेरे सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम हुए हैं आपके द्वारा। तो आप समझते हैं कि जितना इंटरेस्ट आप दिखाएंगे उतना इंटरेस्ट मुझे भी आना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अब काफ़ी हो गया है बड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।